हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, पेयर का मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन होने वाली है। लीनियर का मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास वेरिएबल यूज होगा उसकी डिग्री 1 होने वाली है। और वेरिएबल यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दो वेरिएबल। बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हमने यूज किया बच्चों, यहाँ पे आपके पास कुछ इस टाइप से दो इक्वेशंस होती हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपके पास कैसी इक्वेशन आई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये होगी बच्चों। एक और इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आप इस तरीके से ले सकते हैं और फिर बाद में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो वेरिएबल था यहाँ पे x, इसकी पावर आपको 1 दिख रही है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं बच्चों लोग कि जो हमको ये पावर 1 दिख रही है, तो ये इसलिए हम इसको लीनियर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं इनकी पावर 1 है। एक और चीज बच्चों यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो a1 b1 या a2 b2 है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग। अच्छा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, किसके इक्वल हो जाए बच्चों? b1 और b2 के इक्वल नहीं है कौन? a1 बाई a2। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब हम इन दो लाइन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक लाइन ये हो गई तो दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से होगी और ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बात आ रही समझ में? तो हम कह सकते हैं बच्चे लोगों कि जो हमारे पास ये लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल है, तो इसमें पेयर का मतलब दो इक्वेशन से है। और यहाँ पे पहली जो कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे लोगों कि इस केस में जो हमारे पास ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। बात आ रही है बच्चे लोग समझ में? और एक और कंडीशन है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे तो इनका जो सॉल्यूशन होगा बच्चे लोग वो यूनिक होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। बात क्लियर? तो एक बार फिर से समझते हैं। पहला केस, अगर हमारे पास ऐसा आता है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है किसके? b1 बाई b2 के, तो हमारे पास जब इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। और बच्चों, एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर? केस टू। केस टू ये कहता है बच्चों लोग कि अगर हमारे पास a1 बाई e2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, ठीक है बच्चे लोगों, ये किसके इक्वल हो जाए? b1 बाई b2 के, और c1 बाई c2 के भी इक्वल हो जाए। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तो बच्चों इस केस में जो ग्राफ बनेगा इन दोनों लाइन का, वो कैसा होगा? वो होगा हमारा कुछ इस तरीके का कि एक के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं बच्चों कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? तो ये जो दोनों पेयर हैं ये कैसे हैं? कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे केस में आप देखेंगे बच्चों कि हमें हर जगह पे क्या मिल रहा? देखिए यहाँ पे भी दोनों लाइनें मिल रही, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हर जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे लोग? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो क्लियर? इतना करने के बाद एक और केस हमारे पास आता है बच्चों, जो केस 3 है। केस 3 है हमारे पास कि अगर a1 बाई e2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 किसके इक्वल है? b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे बच्चे लोग, तो हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पे इनका ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल
लाइन्स। बोलो बात समझ में आ गई। और अब अगर बच्चों ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई बच्चे लोगों। ऐसे केस में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन। बोलो क्लियर, वेरी गुड। तो ये 3 केस हमारे पास होंगे जिनके बेस पे हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। बोलो क्लियर है, नोट कीजिए, वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम है इनमें हमको क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो लीनियर पेयर बनाने हैं और उसके बाद उसने कहा एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर हमको इनका सॉल्यूशन करना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्या उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जो क्लास 10 है उसके 10 स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, किसी क्विज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, लड़कियां 4 हैं, और 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने भी बॉयज हैं उनसे 4 गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है बच्चे लोग। उसके बाद क्या कहा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who's took part in the quiz। तो इस क्विज में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं बच्चों ये हमने एज्यूम कर दी है गर्ल्स x हैं, और जो बॉयज हैं ये हमने एज्यूम कर दिए कि ये कितने हैं, y है। गर्ल्स हमारे पास x हो गई, बॉयज y हो गए। तो इसका मतलब इनका जो सम होगा, गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 10। तो ये हम पे बन गई बच्चे लोगों को फर्स्ट कंडीशन। बोलो क्लियर है। सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, उसने कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उनसे 4 गर्ल्स ज्यादा हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो, बॉयज कितने हैं y, गर्ल्स कितनी है x, दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि गर्ल्स क्या है हम पे, गर्ल्स 4 मोर हैं। तो बच्चों गर्ल्स को अगर मैं 4 कम कर दूं तो क्या इक्वल हो जाएंगे, यस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों लोगों, ये x अपनी जगह पे रखो, इस y को आप इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई दिख रहा, ये x अपनी ही जगह पे है, ये y को हम इधर ले गए और इस 4 को आप इधर ले आओ, तो इक्वल टू 4। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करना है वो हम समझते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, है ना बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो 1 है यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने लिखा बाय फर्स्ट, बोलो ठीक है, बाय फर्स्ट। अगर हम इस इक्वेशन से देखें, मैं यहाँ पे कुछ x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे लिखा y। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, मैंने x की वैल्यू को 0 अगर मैं पुट कर दूं, अगर ये 0 हो जाएगा तो y सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 10। और अगर मैं y को 0 पुट कर दूं बेटे तो x कितना आ जाएगा, 10। आप चेक करके देखिए, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 10 और y को 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 10। अब हम बाय सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है यहां से अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। देखो बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो क्या करनी है हमको, x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x को 10 पुट कर दूं, ठीक है बच्चों लोगों, x को कितना पुट कर दिया, 10, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई। ये यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर x 10 है तो 10 माइनस 4 6, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर मैं x को 4 पुट कर दूं तो बच्चों लोगों 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर। अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए डेटा आ चुका है, बोलो ठीक है। अब हम यहां से बनाएंगे ग्राफ। तो देखते हैं बच्चों क्या है। पहले हम इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे x 0 है और y कितना है, बोलिए बच्चों, x 0 है और y है हमारे पास 10।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ग्राफ के लिए ड्रॉ करता हूँ। तो बच्चों लोगों ये लिखा हमने 0, ये यहाँ से 0, ये हो गया बच्चों लोगों 2, ये हो गया 4, 6, 8 और ये 10। ऐसे ही इधर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। बोलो ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, जब x 0 था उस वक्त y 10 था। x 0 है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये आपकी y एक्सिस हो गई। अगर x हमारे पास पहली इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा x 0 है तो x ना तो इधर को बढ़ रहा ना इधर बढ़ रहा, उस वक्त y कितना है 10, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 0,10। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें x 0 है और y 10 है। सेकंड x 10 है y 0 है, ये रहा बच्चों x 10 और इसमें y 0 है, तो इधर और इधर ग्राफ कहीं नहीं जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। कुछ बच्चों ऐसा ग्राफ आपका बन रहा है, बोलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम सेकंड वाली जो कंडीशन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो हमने क्या देखा, हम पे x कितना है 10 और y है 6। x 10 है तो y कितना है 6। तो ये जो पॉइंट है बच्चों देखो, x में 10 y में 6, और दूसरा x 4 है और y 0 है। x 4 है y 0 है तो ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। इसको बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, बोलो दिख रहा, वेरी गुड। अब बच्चों हमें ये वैल्यू निकालनी थी कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है। तो आप ध्यान से देखिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं बच्चों, ये आपके पास आ रहा है इधर से और ये आ रहा है आपके पास इधर, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चों लोग, ये जो आपके पास आया है ये तो वैल्यू हो गई आपकी 7x में, और y में कितना आया 3। तो आप कह सकते हैं बच्चों लोगों कि जो हमारे पास देखिए x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो हम क्या कह सकते हैं, जो गर्ल्स है हमारे पास वो 7 है और जो बॉयज हैं बच्चों लोगों कितने हैं 3 है। तो लास्ट में आप एक बार यहाँ पे लिख भी सकते हैं बच्चों लोगों, हमने लिखा हैंस नंबर ऑफ बॉयज, हमने लिख दिया कि जो बॉयज हैं वो कितने हैं और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है। तो बॉयज कितने हैं बच्चों हमारे पास, बॉयज y है और y की वैल्यू 3 आई है और गर्ल्स की वैल्यू 7 आई है, बोलो ठीक है। x एक्सिस पे कौन डिनोट हो रहा है, ये x की वैल्यू 7, यहाँ x किसको एज्यूम किया है गर्ल्स, और वैसे भी गर्ल्स 4 ज्यादा थी, तो क्या गर्ल्स 4 ज्यादा आ रही है, बॉयज 3 है, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। एनी डाउट, नो। तो बच्चों इसको कर लेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, वेरी गुड। अब करते हैं बच्चों अगला सवाल। हमें पूछा गया है बच्चों कि क्या करना है, फिर से वही इसी का ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट का ही। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं बच्चों लोगों कि 5 पेंसिल, उसने हमें कहा है कि 5 पेंसिल है हमारे पास और 7 पेन्स हैं। जब इनको एक साथ हमने खरीदा तो इसकी कॉस्ट आई कितनी 50 रुपीज। कितनी आई बच्चों लोगों 50। बोलो कोई डाउट। तो सबसे पहले हमको करना क्या है बच्चों इस सवाल में, क्योंकि हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हम क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने एज्यूम करना है, हमने एज्यूम किया लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है बी एक्स, एक पेन की कॉस्ट हमने कितनी एज्यूम कर दी है बच्चों लोगों एक्स, बोलो ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई y एज्यूम कर दी हमने, ठीक है बच्चों, बी वाई। एक पेन हमने एज्यूम कर दी है x रुपीज की है और एक पेंसिल y की है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों लोगों, ध्यान से समझना। देखिए हमने 5 पेंसिल ली है, 5 पेंसिल ली है,
एक पेंसिल अगर ₹y की है, ठीक है, आप मान के चलिए एक टॉफी लेने गए आप बाजार में, ₹2 की है तो दो कितने की हो जाएंगे? ₹4 की। तो क्या किया हमने? इंटू किया। तो जैसे ही हमें यहाँ पे पता लगा कि एक पेंसिल ₹y की है, तो बेटे 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगे? 5y की। और 7 पेन, एक पेन ₹x की है तो 7 पेन कितने की हो जाएंगी? 7x की। और इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी? ₹50। कितनी थी बेटा? ₹50। बोलो क्लियर? वेरी गुड। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस 2 देखते हैं बेटा। उसने कहा कि जो 7 पेंसिल एंड 5 पेन है उनकी कॉस्ट 46 आ रही है। तो यहाँ पे आप समझिए हमने क्या एज्यूम किया है? एक पेंसिल y की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी बेटे? 7y की। कितने की? और इनके साथ कितने पेन लिए हैं? 5 पेन। तो ये कितना हो जाएगा? एक पेन x की है तो 5 पेन 5x की। तो इक्वल टू कितना हुआ टोटल? 46। बोलो क्लियर है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमने किया बाय फर्स्ट। तो जैसे ही हम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना। तो बच्चों हमने बाय फर्स्ट किया। ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 5y इक्वल टू 50 माइनस 7x। बोलो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और हम y की वैल्यू निकालेंगे। अगर बच्चों मैं x को 0 ले लूँ, ध्यान से समझना आप, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू में से किसी एक को पुट करना है और दूसरे को निकालना है। अगर बच्चों लोगों मैं x को 0 ले लेता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर 5y इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 50/5। 50/5 मतलब 10। बोलो क्लियर? सेकंड वैल्यू लेनी है हमको x की। x की एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर बच्चों हम x को 5 पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, तो 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 50 माइनस 35। ठीक है, 50 माइनस 35 मीन्स 15। और ये 15 किसके इक्वल हो रहा? 5y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू 15/5 दैट मीन्स 3। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई है पहली इक्वेशन से। किसकी बच्चे लोगों? x और y की। बोलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 से तो हम बच्चे लोगों क्या इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकते हैं? 5x इक्वल टू 46 माइनस 7y। तो यहां से अगर मैं ध्यान से समझना बच्चों, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। हमें अगर मैं y को यहां पे ले लेता हूं बेटा 3, अगर y को 3 ले ले, 7 3 जा 21 और 46 में से 21 माइनस हुआ, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 25। और ये हो जाएगा अगर 5x इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू 5। तो x 5 हो गया, y 3 हो गया। हमने क्या किया बच्चों? y की जगह पे 3 पुट किया। ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 46 में से 21 माइनस हुआ तो आया 25। और बच्चों ये जो 25 आपके पास आया है, ध्यान से समझिएगा, ये 5x के इक्वल है। तो x इक्वल टू 25/5 दैट मीन्स 5। तो ये x की आपके पास वैल्यू निकल गई। एक और वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, अगर बच्चों हम क्या करें, जो y है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर -2 रख दें आप, y को आप अगर -2 रखें तो बच्चों ये हो जाएगा -7 इंटू -2। ठीक है, और ये 46 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 46 प्लस 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा आपके पास 60। तो 5x इक्वल टू 60 आ रहा बेटा। तो कितना आ रहा? 5x इक्वल टू 60। तो डेट मीन्स x इक्वल टू 12। तो x कितना आया? 12 आया है। बोलो ठीक है, x 12 आया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम पे x और y दोनों की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, हमारे पास देखिए x की हाईएस्ट वैल्यू 12 और y की नेगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है बच्चे लोग, तो हमने ग्राफ बनाया।
ठीक, हमारे पास बच्चों जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास 2, इसको आप 2 लिखिए, ये हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 6, ठीक है। माइनस में भी है y, तो इसको आप -2 ले लीजिए बेटा, इसको आप माइनस का 4 ले लीजिए, और ये आपका 0 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। जब x 0 है उस वक्त y 10 है, तो आपको जो पहला पॉइंट मिल रहा वो ये पॉइंट मिल रहा बच्चों, ठीक है। ये x 0 है तो y कितना है, 10 है, बोलो क्लियर हो रहा। सेकंड x 5 है तो y 3 है, 5 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे 5 होगा, बोलो ठीक है। उस वक्त जब x 5 है उस वक्त ये 3 है, तो ये आपके पास बनेगा तो ये रहा आपके पास ये, तो ये आपको मिला दूसरा पॉइंट। बात समझ में आ रही है, जब x 5 है उस वक्त y कितना है बच्चों, 3 है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो ठीक है, हम इनको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, ये बना हमारा ग्राफ, बोलो ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे सेकंड वाले के केस में, x 5 है y 3 है, तो ये हमारे पास 5 3, एक पॉइंट तो हम पे सेम हो गया बच्चे लोगों, दिख रहा आपको, वेरी गुड, तो एक पॉइंट तो हम पे यही सेम हो गया है ये, ठीक। तो ये हम पे सेम पॉइंट हो गया 5 3, और दूसरा x 12 है और y -2 है, तो बच्चों ये आया आपका x 12 और y -2, ठीक है। जब आप इसको यहां से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, दिख रहा आपको, दिस इज योर ग्राफ। अब आप क्या देख रहे हैं, ये तो दोनों हमारे ग्राफ हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे। बात आ रही है बच्चों लोगों को समझ में, इस पॉइंट को हमने नाम दिया, क्या नाम है बच्चों इसका, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज ये ए पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये x तो 5 है जबकि y 3 है, बोलो क्लियर है। तो बच्चों यहां से आपके पास निकल गई है कॉस्ट किसकी, अच्छा एक पेन कितने का निकला आपका, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो जो आपके पास पेन की वैल्यू आ रही बेटा पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ रही ₹3, बोलो ठीक है, वेरी गुड, नोट कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट, ये हम पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने हमें कहा है कि हमें क्या करना है, रेशियोज को फाइंड करना है, बोलो ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये 5x - 4y + 8 = 0, तो इसको कंपेयर कर देते हैं बेटे, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट लिख देते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसको कंपेयर कर देना है किसके साथ, विथ a1x + b1y + c1 = 0, एंड इक्वेशन सेकंड विथ, इक्वेशन सेकंड को किसके साथ कंपेयर करना बेटा, a2x + b2y + c2 = 0 के साथ, बोलो ठीक है। जब आप ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे बच्चों, तो फिर आपको यहां से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, बोलो ठीक है। तो बताइए ये कौन है, a1, तो a1 कितना आया आपके पास, a1 5, b1 कितना है बच्चों -4, और c1 कितना आया 8, ठीक है। ऐसे ही a2 आपने फाइंड किया, a2 कितना है 7, b2 कितना है बच्चों लोग 6, और c2 आया -9, बोलो क्लियर। अब आपने रेशियो फाइंड किया a1/a2, कितना है बच्चों लोगों 5/7, b1/b2
आप फाइंड कर लेंगे ऐसे ही b1/b2। देखिए 4 और 6, तो ये हो जाएगा -4/6 और इसको हम लिख सकते हैं -2/3। ऐसे ही आपने निकाला c1/c2, ये हो जाएगा 8/-9। बोलिए क्लियर है। अब बच्चों अभी अभी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो ये दोनों लाइंस जो हमें गिवन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो देख लेते हैं बच्चों हमारे पास क्या आ रहा। तो यहाँ पे a1/a2 ये और b1/b2 ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमने लिखा सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो डेट मीन्स ये कैसी लाइंस है, द गिवन पेयर ऑफ, therefore the given pair of line is intersecting। तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। बोलो ठीक है, नोट कीजिए बच्चों इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास सेकंड पॉइंट है। इसमें भी आपको यही पूछा गया है बच्चों कि ये जो आपके पास ये है कि दो इक्वेशंस गिवन है, क्या a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का क्या रिलेशन बनता है, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बार फटाफट फाइंड करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना आया बच्चों वो जल्दी बताइए, 9, b1 3 और c1 12। ऐसे ही a2 18, b2 c2 24। a1/a2 अगर आप देखेंगे कितना आ रहा, 9/18, डेट मीन्स 1/2। b1/b2 3/6, डेट मीन्स 1/2। और c1/c2 भी कितना आ रहा है, 1/2। तो बच्चों यहाँ पे तीनों के तीनों सेम आ गए। सेम आ गए, जब सेम होते हैं तो लाइन कैसी होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। बोलो क्लियर, नोट कीजिए बच्चों लोगों फटाफट। तो इसका आंसर कौन आया, कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन, सेम क्वेश्चन वही है, इसी का थर्ड पार्ट है। तो a1 बता दीजिए बच्चों लोगों, 6 b1 -3 c1 10 a2 2 b2 -1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो बच्चों 1 है, साइन इसका माइनस है। और c1 9। बोलिए ठीक है। अब आपने फाइंड किया a1/a2, ये 6/2 डेट मीन्स 3। आपने फाइंड किया b1/b2, तो डेट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 फिर से 3। और c1/c2 जब आप फाइंड करेंगे बच्चों लोग, ये कितना हो जाएगा, 10/9। कितना हो जाएगा, 10/9। आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आएगी, यस कंडीशन आएगी हमारी ये वाली। कौन सी वाली, पैरेलल वाली। तो ये कौन सा केस है बच्चों कि इफ हमने पढ़ा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाला केस बनता है तो जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। बोलिए ठीक है, वेरी गुड। सेम बच्चों ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, आप कर लेंगे। ये हम पे एक ये आया है, तो देखते हैं बेटे ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है बेटा इसमें हमको करना, इसमें हम ये शो करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहले समझ लेते हैं बच्चा कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बहुत ही इजी है।
बच्चों अगर हमारे पास पहली और दूसरी वाली कंडीशन आ रही, मतलब जिनमें सॉल्यूशन निकलते हैं, जिनमें सॉल्यूशन निकलते हैं उन केसेस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं निकलते उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन किस किस में आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले में, और दूसरा जहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट होती है उनको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जो ये बाकी थर्ड वाला बचा हम पे जिसमें हमने पैरेलल लाइंस वाला पढ़ा था, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। बोलो क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट बताइए क्या है इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है बच्चों, 3x प्लस 2y, और जो इक्वल टू 5 है इसको मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ लेफ्ट में ले जाके तो इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों लोगों हम पे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसने बताया है क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले आप मुझे a1 बता दीजिए। a1 कितना आया बच्चों लोग, a1 3, b1 2 और c1 माइनस 5। ऐसे ही a2 2, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 7। तो आप यहाँ पे फटाफट फाइंड कीजिए a1 बाई a2। a1 बाई a2 आया 3 बाई 2, और b1 बाई b2 कितना आ रहा बच्चे लोगों, 2 बाई माइनस 3, और c1 बाई c2 कितना आ रहा, माइनस से माइनस कैंसिल तो 5 बाई 7। अब ध्यान से देखिए 3 बाई 2 और माइनस 2 बाई 3 ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा, सिंस a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ बोलेंगे कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा बच्चों, ये कंसिस्टेंट। बोलो बात समझ में आ गई। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल तो कंसिस्टेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसमें और भी हम पे पार्ट्स है बेटा। चलिए क्या है हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड बच्चों हमें करना है। तो जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास इसमें आया 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस 8 को आप लेफ्ट में ले जाइए, और जो सेकंड बना 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। बोलिए ठीक। अब क्या करेंगे बताइए बच्चों लोग, a1 कितना आया आपके पास 2, b1 माइनस 3, और b1 कितना आया बच्चों लोगों माइनस 3। ठीक है, और यहां से आपने निकाला है c1 हो गया माइनस 8। ऐसे ही फाइंड कीजिए a2 हो जाएगा 4, जो b2 है ये है माइनस 6, और जो c2 है ये है माइनस 9। जब आप यहाँ पे a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, जब आप यहाँ पे a1 बाई a2 फाइंड करेंगे तो बच्चे लोगों को कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/6। तो b1 बाई b2 कितना आया 3/6 का मतलब 1/2, और c1 बाई c2, जो c1 बाई c2 आ रहा माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया बच्चे लोग 8/9। बोलो ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इनके इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमने क्या देखा, सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो बच्चों लोगों ये कौन सा केस बना, इनकंसिस्टेंट। कौन सा केस बना ये, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नोट कर दीजिए। हो गया, चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों लोग। क्या है इसमें, थर्ड पार्ट है आपका 3/2x प्लस 5/3y
-7 इक्वल टू 0, और अगला है 9x -10y -14 इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। बताइए बच्चों, A1 3/2, B1 5/3 और C1 -7। ऐसे ही A2 9, B2 -10 और C2 आया आपके पास -14। तो यहाँ पे जो A1/A2 आपके पास आ रहा, ये आ रहा 3/2/9। तो देखिए बच्चों लोगों, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना हो गया 3/2 इंटू 1/9, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 1/6। बोलो ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं B1/B2। तो B1/B2 कितना हो जाएगा बच्चों लोगों, 5/3 अपॉन -10, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बच्चों लोगों 1, ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10। 5 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये हो गया -1/6। बोलो ठीक है। A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं है तो सीधे सीधे बच्चों हमारे पास कौन सा केस बन गया, कंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई है, कंसिस्टेंट वाला केस बन गया है। बाकी आप लोग अपने आप कीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। बाकी आपके लिए 2 पार्ट हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों लोगों आपके पास, उसने कहा अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाओ, और अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो इनका ग्राफ मत बनाओ। बोलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनमें से कौन कौन कंसिस्टेंट है और कौन कौन में कंसिस्टेंट नहीं है, पहले हम ये पता करेंगे। कंसिस्टेंट अभी अभी मैंने आपको बताया है, जैसे ये आपके पास आया x + y = 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया है 2x + 2y = 10। बोलो ठीक है। तो बच्चों लोगों, आपने A1 देखा तो A1 कितना आएगा 1, B1 और C1 बच्चों लोगों -5। बोलिए ठीक है। ऐसे ही आप जब A2 लिखेंगे तो A2 2, B2 भी, बताइए कितना हो जाएगा। इसको आप 10 को अगर आप इधर ले आते हैं तो बच्चों लोगों ये माइनस लिख लीजिएगा, इसको B2 2 और C2 -10, ये भी 1/2, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सारे के सारे इक्वल आ गए। तो A1/A2 = B1/B2 और C1/C2। ठीक है बच्चों लोग, जब ऐसा केस बना तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट हो गया। बोलो ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन निकलता है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, तो ये आपके पास क्या बन गया, कंसिस्टेंट। तो हमने इसको क्या लिख दिया बच्चों लोग, कंसिस्टेंट। बोलो ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, देखो बच्चों, उसने कहा किसी भी इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये आपके पास इक्वेशन थी x + y, तो मैं बाय फर्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो जब हम बाय फर्स्ट करेंगे, ये रहा आपके पास बाय फर्स्ट, तो देखिए x + y = 5 गिवन था ना, तो x = 5 - y। अगर बच्चों मैं y को 0 ले लूँ, यहाँ पे मैं y को क्या ले लूँ, ये रहा x, ये रहा y, समझिए आप, मैंने y को अगर 0 ले लिया तो x सीधे सीधे 5 हो जाएगा। और अगर मैं y को ध्यान से समझिए, और अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले लूँ, है ना बच्चों, अगर ये 0 हो गया तो -y इधर आके प्लस हो जाएगा और y 5 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये 1 बोल दे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो बच्चों लोगों, आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। देखो जब x 5 है तो y 0 है, और जब x 0 है तो y 5 है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आए, और इन पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो कुछ ऐसा आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास ग्राफ हो गया है। इस प्रकार से आप एक ग्राफ बनाइए, और पेपर में बच्चों कोशिश कीजिएगा जैसे इनके कोऑर्डिनेट हैं वो भी आप लिखिए। तो ये कितना है, इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये वाला 5,0, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 0,5। एक और काम कीजिएगा, जिस लाइन का ये ग्राफ है वो भी यहाँ पे लिखा कीजिए, x + y = 5। ये किसका ग्राफ है,
x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ है। बोलो ठीक है, वेरी गुड, नोट कीजिए। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट, सेम है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होता है तो सॉल्व करेंगे। बताइए बच्चों क्या हो रहा, यहाँ पे इक्वेशंस है x माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, और ये हो गया 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू जीरो। इस 8 को इधर ले गए हैं इसलिए इसका साइन चेंज, 16 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हैं तो इसका साइन चेंज हो गया है। जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, इस फर्स्ट को कंपेयर कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो से, और सेकंड को कंपेयर कीजिए बच्चों को किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a1 1 b1 माइनस 1 और c1 बेटा माइनस 8, ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा 3, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 16, a1 बाई ए टू कितना आ रहा, ये आ रहा 1 बाई 3, और b1 बाई b2 कितना आ रहा, b1 बाई b2 ये आ रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 3, और c1 बाई c2 माइनस से माइनस कैंसिल 8 बाई 16, दैट मीन्स 1 बाई 2 कितना आ रहा। तो बच्चों ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका इनकंसिस्टेंट है। तो इसका इनकंसिस्टेंट क्यों है समझ रहे हैं, कौन सा वाला केस बन रहा, कौन सा वाला केस बन रहा बच्चों, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2। बोलो क्लियर, वेरी गुड, नोट इट डाउन। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके पास, चलिए अगर आप इसको देखें 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और जो सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन हो गई। कंपेयर कर दीजिए बच्चों इसको, ठीक है। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे a1 बता दीजिए, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू माइनस 6, a2 4, b2 माइनस 2 और c2 माइनस 4। बोलो क्लियर है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जब हम निकाल लेंगे इसके बाद हम फटाफट से रेशियो चेक करेंगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर देंगे। तो बच्चों लोग a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4, a1 2 है a2 4 है, डेट मीन्स 1 बाई 2, b1 बाई b2 कितना आ रहा, b1 है 1 और b2 है माइनस 2, ये माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। तीसरा देखने की ही जरूरत नहीं है बेटे, अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 पहले ही आ गया तो ये हमारा डायरेक्ट केस बन रहा इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है, फर्स्ट केस जो हमारा था, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास कंसिस्टेंट है, क्या है बच्चों लोगों, ये कंसिस्टेंट, बोलो क्लियर आया। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों लोग इसका सॉल्यूशन, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले बाय फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो y को यहीं पे रहने देते हैं बच्चों लोगों, ठीक है, y को यहीं पे रहने देते हैं, 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 6 माइनस 2x, और 2x को भी हम इधर लेकर आ रहे हैं, बोलो ठीक है, 6 भी इधर आ रहा तो ये साइन प्लस हो रहा। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं सीधे सीधे ही वैल्यू लिख रहा हूं, ये रहा x ये रहा y, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y सीधे सीधे 6 आएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, x को अगर 1 पुट कर दूं, ठीक है बच्चों, x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 2 1 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, x को अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 2 1 2, बात समझ में आ रही, और 6 माइनस 2 कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाई सेकेंड। अब हम बाई सेकेंड कर लेते हैं बच्चों लोग, क्या है बाई सेकेंड,
हमारे पास देखो ये 4x को यहीं पे अगर हम रहने दें और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया हमारे पास 4x इक्वल टू 2y प्लस 4। बोलो ठीक है। y की वैल्यू पुट कीजिए और x निकाल लीजिए। बोलो ठीक है भाई। चलो ये हो गया x, ये हो गया y। अगर y जीरो हो, अगर y को मैं जीरो पुट करूं तो 4x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर मैं इसको y को 2 पुट कर दूं तो बच्चों 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 आएगा। चेक कीजिए 2 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 8, तो 4x अगर 8 है तो बच्चों लोगों x इक्वल टू 8/4, दैट मीन्स 2, 8/4 2, तो ये भी कितना आया 2 आया। बोलो ठीक है। तो इसको हम करते हैं आगे। तो बच्चों अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अब आपने देखा हमारे पास बहुत इजीली ये सॉल्व हो रहा। ये रहा बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5 6, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब x 0 है तो y 6 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा बच्चों लोग। और जब x 1 है तब y 4 है, तो ये पॉइंट बनेगा बच्चों लोग। इन दोनों से पास होने वाली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो बच्चों लोगों जैसे ही आप इन पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ये इस तरीके से होगी। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों लोग। सेकंड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसने कहा x1 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x1 है, y 0 है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। एक्स बी टू और वाई बी टू, तो ये बच्चों कुछ ऐसा एक पॉइंट बन रहा, एक्स बी टू हो रहा, वाई बी टू हो रहा। बोलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इस प्रकार से ज्वाइन कर देना है। बोलो ठीक। ये ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों लोगों आपको पता है ये कौन है आपके पास 2 2। बोलो ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसने कहा था इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। बोलो ठीक है। चलिए डन। ठीक है बच्चों, बाकी आप अपने आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। हाफ द पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो आपको गिवन है। कितना है बच्चों लोगों 36। एक और चीज कहा है उसने यहाँ पे, whose length is 4 मीटर more than its width। जितनी भी इसकी विड्थ होगी उससे 4 ज्यादा कौन है इसकी लेंथ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। हमारे पास ये आया एक रेक्टेंगुलर गार्डन। बोलो ठीक है, ये आपने एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया। इसकी हम क्या कर देते हैं बच्चों, जो विड्थ है इसको x से जूम कर लेंगे। अगर इसकी जो विड्थ है इसको x लिख दिया और लेंथ को y लिख दिया, तो हमने लिखा लेट लेंथ बी y एंड विड्थ भी x। बोलो ठीक है। अब उसने एक केस बनाया है बच्चों कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। तो ये रहा विड्थ, बात समझ में आ रही है, विड्थ x है, ये रही लेंथ। लेंथ ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो बच्चों इसको 4 कम कर दो, हो गए दोनों बराबर। बात समझ में आ रही। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपने बनाया, उसने कहा पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों लोगों बोलिए 2 इंटू एल प्लस बी। बोलो होता है, तो आपने 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है। इसका हाफ मतलब बाई 2। ये कितना दे रखा आपको 36, पेरीमीटर का हाफ 36। 2 से 2 कैंसिल, लेंथ कितनी बच्चों
लेंथ कितनी है y और ब्रेथ कितनी है, जल्दी बताइए, लेंथ कितनी y, ब्रेथ कितनी x, तो ये हो गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, y प्लस एक्स इक्वल टू 36। ये हो गई बच्चों लोगों इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो इसमें आप क्या करेंगे, पहले ये जो बाई फर्स्ट है यहां से कर लेते हैं, तो बाई फर्स्ट सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर बच्चों मैं y को 0 पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, या मैं y को 4 पुट कर लेता हूं तो x 0 आ जाएगा, और अगर मैं y को 8 पुट कर दूं बच्चों लोगों तो x 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 बाई सेकेंड। जो ये बाई सेकेंड है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहा x, ये रहा y, यहाँ पे हम x की या y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या हो जाए, हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो बच्चों लोगों मैंने क्या किया, अगर मैं x को 20 पुट कर दूं, 20, ये 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 20 16, तो अगर x 20 है तो y 16 आया, बात समझ में आ रही। और अगर मैं x को 16 ले लूं तो बेटे y कितना हो जाएगा 20। अब बनाना है हमको इसका ग्राफ, इसको लिख लेते हैं हम 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 16 और 20, बोलो ठीक है। अब आपको पहला 0,4 y 4 है, बात समझ में आ रही। इन पॉइंट को बेटे एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड लिख लेते हैं किसी और कलर से, तो ये रहा आपके पास 4, ये रहा बेटे 8, ये रहा 12, ये रहा 16 और ये रहा 20, बोलो ठीक है। केस हमारे पास आ चुका है 0 और 4, x 0 है y 4 है, तो ये वाला पॉइंट x 4 है बिल्कुल सही, और y 8 है, तो ये आपके पास केस बना। तो बच्चों लोगों एक लाइन से आप इसको ऐसे जोड़, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, x 20 है y 16 है, x 20 है और y कितना है 16 है, कहाँ है बच्चों 16, ये रहा पॉइंट, x 20 है y 16 है, और दूसरा x 16 है और y 20 है, x 16 है और y 20 है, x 16 है और y 20 है, बोलो ठीक है। तो बच्चों लोगों जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ जा रहा है, बोलो ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे अगर जा रहा, ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका ग्राफ मीट कर रहा, तो देखिए x की वैल्यू तो हो गई 16 और y की वैल्यू हो गई 20, बोलो ठीक है। क्या आप चेक कर सकते हैं, x 16 है y 20, 4 सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा, वेरी गुड, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आराम से ग्राफ को प्लॉट कीजिए। ठीक है बच्चे लोग, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन खास है नहीं, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप कर सकते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों लोगों, ठीक है। इसमें हमें ये बोला है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों लोगों। और एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, बोलो ठीक है। बाई फर्स्ट सीधे सीधे बच्चों बाई फर्स्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से सुनो, इस y को इधर ले जा रहा हूँ, अगर मैं इसको x प्लस 1 इक्वल टू वाई लिख लूँ कोई दिक्कत, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x पुट कीजिए, यहाँ पे y लिखिए। अगर बच्चों x को मैं 0 पुट कर दूं, अगर x 0 है तो y सीधे सीधे कितना हो गया 1, और अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो y 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब हमने क्या किया बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन है 3x, तो हम इसको बाई सेकंड कर लेते हैं, तो बाई सेकंड, तो बाई सेकंड में हमने क्या किया, ये हो गई बच्चों लोगों बाई सेकंड।
बाई सेकंड का मतलब ये है कि जो इक्वेशन सेकंड है हम इसी किसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया 3x प्लस 2y, देखिए इस 12 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसको भी आप इधर ले जा सकते हैं, या बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ बेटे इसको। ये रहा x, ये रहा y। आप ध्यान से समझिए, अगर x को 0 पुट कर दें तो बेटे ये वाला टर्म तो खत्म, तो 2y इक्वल टू 12। बोलो बात समझ में आ रही। अगर मैं क्या कर दूं, इस x को 0 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6। बोलो ठीक है, एक पॉइंट निकल गया। और अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4। तो ये दोनों के पॉइंट आए बेटा हम पे। अब हमको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। बात आ रही समझ में। तो बच्चों हमने इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट ओ, और तो चलो वो 0 1 पहली इक्वेशन के देख लेते हैं। जब ये हो गया हमारे पास 2 4 और ये 6 और ये हो जाएगा 8, इधर भी 2 4 6 8, ये भी हो जाएगा बेटे इधर -2, यहाँ पे भी आपके पास -2। देखते हैं, जब x 0 है तब y 1 है, अगर x 0 है तो y 1 है। बोलो क्लियर, ये आया पॉइंट। सेकंड, जब x 3 है तो y 4 है। x बच्चे लोगों 3 है तो उस वक्त y 4 है। बोलो ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x जब 0 था तो y 1 था, x जब 3 है तो y 4 है। बोलो ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं बेटे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया, ये ऐसा हमारा ग्राफ आया। अब सेकंड वाले को देखते हैं बेटे, x 0 है y 6 है। अगर x 0 है y 6 है तो ये आपके पास पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही, ये आपके पास पॉइंट हो गया। फिर 4,0, जब x 4 है तो y कितना है 0 है। तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये बोलिए ठीक। अब उसने क्या बोला था बच्चों, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, इसने कहा था कोऑर्डिनेट बनाने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस। ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपको दिख रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इस ट्रायंगल को शेड करना है। तो बच्चे लोगों जब हम इसको शेड करेंगे तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, ये आपको शेड करना था इतना। बोलिए ठीक है, यही हमारे पास वो ट्रायंगल जिसे हमें पूछा गया था। तो बच्चे लोगों क्या है इसके वर्टिसेस चेक कर लेते हैं। देखो ये ठीक यहाँ पे x कितना है -1 और y कितना है 0। इस वाले के लिए x 4 है और ये 0 है। ये कितना हो गया बेटे, देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो जाएगा 2,3। बोलिए ठीक, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हर वीडियो में आपको एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। ग्राफ इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।